दोस्तों, मान लो आप पढ़ाई करने बैठे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपके मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है मैसेज के फॉर्म में। आप उसको चेक करने के लिए उठाते हो फ़ोन और बिना वजह उसके बाद आप 1 घंटे तक क्या मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो? क्या आपकी ऐसी आदत है कि मोबाइल स्क्रॉल करने की वजह से आपकी पढ़ाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती या कोई इंपॉर्टेंट काम सही से नहीं हो पाता? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको 10 साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपका फोकस काफ़ी इंप्रूव होगा और आप कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम हो, आप अच्छे से कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल बार बार चेक करने की आदत है उसके 2 साइंटिफिक रीज़न है। एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा है डोपामिन। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामिन है वो हमारे माइंड को ट्रैप कर देता है और हमसे बार बार फ़ोन देखने की आदत पे मजबूर करता है। तो इससे कैसे बचा जाता है, तो मैं अब आपको यहाँ पे पहले तो बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होती है बार बार फ़ोन चेक करने की वजह से, हमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और ये प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक टेक्निक से कैसे दूर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं आपको 10 साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक बताऊंगा और डेटा के साथ कि किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हमें बिना वेट करे तुरंत ही प्लेजर और रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो ये प्लेजर और रिवॉर्ड्स चाहने की चाह में हमारा माइंड क्या करता है कि एक नोटिफिकेशन आया, वो हमें बोलता है कि फ़ोन उठा और चेक कर। जब हम फ़ोन चेक करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है ये हमें टेम्पररी प्लेजर प्रोवाइड करती है। हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मैंने फ़ोन चेक कर लिया और फिर बार बार हमें ऐसा करने को मन करता है। तो इसी तरह से हमारा माइंड ट्रैप होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डोपामिन क्या है। जब हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है तो हमारा माइंड फोन चेक करने के लिए बोलता है, तब हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है, वो फील गुड केमिकल होता है। ये फील गुड केमिकल से क्या होता है कि हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो जब भी हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला वैसे ही हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है और डोपामाइन रिलीज होने के साथ हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मुझे फ़ोन चेक करना था और मैंने चेक कर लिया। तो ये टेम्पररी फीलिंग्स है जो हमारा माइंड हमें बार बार करवाता है और हमें हर बार फ़ोन उठाने को इवोक करता है और हमें मैसेज चेक करने को इवोक करता है और फिर मैसेज चेक करने के चक्कर में हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या हम व्हाट्सअप चालू कर लेते हैं या हम फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो देखने लगते हैं और बार बार ऐसी एक्टिविटी हमसे करवाता है, क्योंकि जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन मिलता है तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है और वही हमारे माइंड को ट्रिगर करता है कि मैं फ़ोन को यूज़ करता ही रहूँ। इसी तरह से हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमें ये देखते हैं। बार बार फोन देखने से हमें क्या लॉस होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सुनिए। सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉपरली फोकस होता है तो हमारे फोकस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड, हमारा जो अटेंशन स्पान है वो कम होता जाता है, हमारा अटेंशन रिड्यूस होता जाता है। थर्ड, पर्सन सबको ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है या जो कोई काम कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग पर्सन हूँ, यानी मैं टीवी देखते देखते भी पढ़ सकता हूँ, मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ, चैटिंग करते करते भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मल्टीटास्किंग मिथ है। हम एक टाइम पे एक ही चीज़ को फोकस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम एक साथ फोकस नहीं कर सकते हमें। और नेक्स्ट, हमारा कॉग्निटिव लोड, बिना फालतू की चीज़ें देखने से आपका लोड बढ़ता जाता है, आपकी एनर्जी रिड्यूस होती जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम्स आता है कि हमें एंजाइटी हो जाती है, बिना फालतू की रील देखने से या बहुत सारा फ़ोन यूज़ करने से एंजाइटी बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। और फिर हमें एक टाइप का फोमो हो जाता है और फोमो की वजह से भी हमारा फ़ोन देखने की आदत बढ़ती रहती है और हमारा बहुत सारा लॉस होता है। उसके बाद हमारी स्लीप डिस्ट्रप्शन होता है, हमारी जो स्लीप है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और उसका इम्पैक्ट पूरे दिन के ऊपर पड़ता है और हम जो डीप वर्क स्टेट में होते हैं वो डीप वर्क स्टेट हमारा लॉस हो जाता है। हम वो फ्लो को कंटिन्यू नहीं रख पाते और फिर हमें जो काम करना है वो काम हमारा प्रॉपरली नहीं हो पाता है, चाहे वो पढ़ाई हो या दूसरा कोई भी काम हो। तो इस तरीके से अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो इतने सारे लॉस हमें होते हैं। तो अब मैं आपको 10 साइंटिफिक टेक्निक्स बता रहा हूं। पहले मैं आपको टेक्निक का नाम बताऊंगा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी हम साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ। हमारी फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक है डोपामाइन डिटॉक्स। हमने अभी देखा कि बार बार फोन देखने की वजह से हमारे माइंड को कंटिन्यूसली डोपामाइन मिलता रहता है, डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही अच्छा लगता है। अब ऐसा करने से जो लोग फ्री होते हैं
ओके वो पूरे दिन में 80% लोग 2 से 3 घंटा अपना सोशल मीडिया पे या फोन में वेस्ट कर देते हैं बिना फालतू के। ओके इसकी वजह से ऐसी आदत बन जाती है और बार बार वो इस साइकिल को रिपीट करते हैं और एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो मान लो एक स्टूडेंट है, सपोज वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, तो उसको माइंड को कंटिन्यूसली डोपामाइन मिल रहा है तो उसको वो बहुत ही एंजॉयबल लगता है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठता है तो अब डोपामाइन मिलना बंद हो जाता है, तो माइंड उसको बार बार वापस ड्रैग करके वहीं पे लाना चाहता है जहाँ पे उसको डोपामाइन हिट होता है, क्योंकि पढ़ाई करने से वैसा डोपामाइन मिल नहीं सकता। तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक है डोपामाइन डिटॉक्स, उसकी वजह से हम अपने माइंड को ऐसा करने से रोक सकते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले ऐसे घंटे तय करने होंगे, जैसे कि मैंने 6 घंटे या 10 घंटे तय करे कि मैं मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। ओके इसको हम बोलते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। मान लो मैंने तय किया कि मैं 10 घंटे तक फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, तो अगर मैं वो कर लेता हूँ तो मुझे ऐसी आदत पड़ेगी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू हबरमैन ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हमें पहले तो लो डोपामाइन स्टेट में जाना सीखना पड़ता है। तो ये लो डोपामाइन स्टेट में क्या होता है कि जब मान लो आपने मेडिटेशन किया, आपने थोड़ी सी वॉकिंग कर ली या आपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस करी, तो ये हमें लो डोपामाइन स्टेट में ले जाती है जो हमें प्लेजर देती है। अगर ऐसा आपने सीख लिया तो आपका जो माइंड है उसकी 2 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, राइट। तो डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? तो जनरली आपको फ़ोन यूज़ करना बंद करना है, चाहे वो 10 घंटे के लिए हो, 12 घंटे के लिए हो या 1 दिन के लिए हो। आप 10 घंटे से शुरुआत करिए, फिर 15 घंटे, फिर 1 दिन तक ऐसा करिए। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, जैसे कि फ़ोन यूज़ करना हो या बाहर का खाना हो या ऐसी कोई भी चीज़, उसको आप बंद करना सीखिए। तो ये हमारा होगा डोपामाइन डिटॉक्स। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना 3 गुना तक बढ़ सकती है। हमारी सेकंड टेक्निक है दी पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक 1980 में फ्रांसिस्को सिलेरो ने फाइंड की थी। ऐसा स्टडी बताता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो शुरू की 25 से 30 मिनट तक बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर सकता है। उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती रहती है और फिर हम उतना फोकस नहीं कर पाते जितना हमारा फोकस शुरू में होता था। तो ये टेक्निक यूज करने से आपका 50% तक फोकस और बढ़ सकता है। तो इसमें करना क्या होता है, जो बच्चे लॉन्ग टाइम तक एक जगह पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही कारगर साबित होगी। अब मैं आपको बता दूं कि पोमोडोरो टेक्निक यूज कैसे करनी है। पोमोडोरो हमारा एक टाइम ब्लॉक है। हमें क्या करना है कि पहले 25 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है। तो पहले हमने 25 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है, हमने टाइम ब्लॉक लगा देना है कि टाइमर लगा देना है कि 25 मिनट तक मैं पढ़ूंगा। 25 मिनट तक आप कंटिन्यूसली पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो या वॉकिंग कर सकते हो, पानी पीने जा सकते हो, लेकिन आपको फ़ोन चेक नहीं करना है। तो आधा घंटा हो गया, 25 मिनट तक पढ़ाई की, 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया। अब आपको यही साइकिल को 4 बार रिपीट करना है। तो आप पहले क्या करोगे, 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, वापस 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 25 मिनट पढ़ोगे, ब्रेक लोगे, पढ़ोगे, ब्रेक लोगे। इस तरह से आपकी 2 घंटे पढ़ाई, 2 से कम हो गए लेकिन इतनी लंबी पढ़ाई हो जाएगी और आपका माइंड फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। फिर 4 साइकिल के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, ओके, और वापस इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। तो पहले आप 25 मिनट पढ़िए, 4 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो ये हमारा पोमोडोरो टेक्निक हो गया। इस टेक्निक के इस्तेमाल करने से लॉन्ग टाइम के लिए आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर पाओगे और आपका फोकस भी बढ़ेगा। फिर आपको इस टेक्निक के जरिए बहुत ही अच्छे से पढ़ाई आपकी हो पाएगी। थर्ड हमारी साइंटिफिक टेक्निक है डिजिटल मिनिमलिज्म। एक स्टडी ऐसा कहती है कि एवरेज स्मार्टफोन यूजर दिन में 90+ टाइम्स फोन को बार बार बिना काम के चेक करता है। 90+ टाइम यानी काफी ज्यादा है। और मान लो आप पूरे दिन में 3 से 4 घंटा फोन यूज कर रहे हो तो साल का ये 1400 आवर होगा। और अगर मैं इसको दिन में बदल दूं तो 58 डेज हो जाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 महीने। तो आप सोचो कि आपने पूरे साल के 2 महीने सिर्फ फोन में ही वेस्ट कर दिए। तो डिजिटल मिनिमलिज्म ये प्रॉब्लम आती है उसमें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये टेक्निक जो है वो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में ऐसे बिना फालतू के सारे ऐप निकाल दीजिए जो आपके गोल को अचीव करने में बाधा बन रहे हो। यानी जो आपको काम के नहीं है ऐप, उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, निकाल दीजिए।
राइट। सेकेंड चीज, आपको वही ऐप रखने हैं जो आपके गोल को सपोर्ट कर रहे हो, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, या जिसके यूज बिना आप रह नहीं सकते, यानी कि डेली लाइफ पे जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए वही ऐप रखें, बाकी के सब ऐप निकाल दीजिए। थर्ड, अपने स्क्रीन की टाइम लिमिट सेट करिए, राइट। मान लीजिए कि आपको सोशल मीडिया आधा घंटा यूज करना है, तो आप उसमें सेट करिए कि 30 मिनट्स के बाद वो वर्क ही ना करें, राइट। तो आपका स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करिए। और फोर्थ, आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दीजिए, DND मोड, तो वो आपको कब डिस्टर्ब करेगा। और ऐसे नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद कर दीजिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं हो, जो आपको बार बार अपने फोकस को अचीव करने में डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसे नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल कर देना है। तो ये होगा हमारा डिजिटल मिनिमलिजेशन। ये स्टेप फॉलो करने से आपका 30 से 40% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा और आपका फोन यूज करने का टाइमिंग बहुत ही कम हो जाएगा। हमारी फोर्थ साइंटिफिक टेक्निक है 20 सेकेंड रूल। ये टेक्निक में प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो हमारे पास ही फोन पड़ा है, नोटिफिकेशन आया, हम पढ़ रहे हैं या चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारा माइंड तुरंत उसे उठा लेता है। लेकिन अगर आप जो चीज़ें हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है उसे करने में हमें टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप पहले 20 सेकेंड तक उस चीज़ को ना करो तो फिर हम उसे इजीली रेजिस्ट कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं। मान लो कि आप तुरंत फ़ोन उठा रहे हो, तो आपको करना क्या है 20 सेकेंड रूल के लिए कि आपको फ़ोन अलग कमरे में रखना है, राइट। मान लो आप पढ़ने जा रहे हो तो आप फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। ओ सर, पेरेंट्स को थोड़ी दे सकते हैं फ़ोन, तो अगर आप फ़ोन पेरेंट्स को नहीं दे सकते हो तो आप अलग कमरे में रख दीजिए या फिर आपकी अलमारी में लॉक कर दीजिए उसको ड्रॉवर में, ठीक है। तो अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो आप पढ़ाई कंटिन्यूसली कर पाओगे अच्छे से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने करा है। उन्होंने बताया कि मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे मोबाइल में बिप हुआ, राइट, और हमने फ़ोन एक बार नोटिफिकेशन देख लिया, तो वापस वही पहले वाला अटेंशन लाने में 23 मिनट्स तक लग जाते हैं। जो हम पहले पढ़ाई कर रहे थे, वापस वही पढ़ाई करने में हमें उसी फोकस को लाने में 23 मिनट लग जाती है। तो आप सोचिए कि आपका कितना टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए ये 20 सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर आपके माइंड में ख्याल आया कि मुझे फ़ोन देखना है, लेकिन आपके आसपास फ़ोन होगा ही नहीं, तो वो ख्याल 20 सेकंड में वापस चला जाएगा। यानी जो चीज़ें हमारे आसपास इजीली एक्सेसिबल होंगी वो करने के लिए हमारा माइंड हमें मोटिवेट करता है, लेकिन चीज़ अगर हमें आसानी से ना मिले तो हमारा माइंड उस ख्याल को भगा देता है, राइट। तो आपको 20 सेकंड तक क्या करना है कि रिएक्ट नहीं करना है। आपको हुआ कि मैं नोटिफिकेशन देख लूं, तो 20 सेकंड तक आपको रिएक्ट नहीं करना है, तो वो ख्याल आपके माइंड से चला जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब आप फोन को दूसरे कमरे में रखोगे तो, या फिर अलमारी में लॉक रखोगे तो, या फिर मोबाइल के लिए अलग से मोबाइल पार्किंग जोन बनाइए, वहां पे मोबाइल को रखें। आपको मोबाइल तभी यूज करना है जब आप टोटली फ्री हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। तो ये चीज हमें 20 सेकंड रूल सिखाता है। हमारी फिफ्थ साइंटिफिक टेक्निक है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। रिसर्च स्टडी ऐसा बताती है कि नेगेटिव थॉट आने से और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हमारी स्टडी पे इंपैक्ट पड़ता है और हमारी स्टडी डिस्ट्रैक्ट होती है। तो ऐसा ना हो पाए इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करिए। अब सॉल्यूशन ये है कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, अब ये कैसे करा जाता है? तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब होता है आपको थैंकफुल होना है उन चीज़ों के लिए जो आपको हैप्पी रखती है, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, आज आपको टीचर ने अप्रिशिएट किया कि आज आपने बहुत ही अच्छा लिखा था एग्जाम में, तो वो आपको ऐसे लिख लेना है ग्रेटिट्यूड जर्नल के तौर पे। आप अपनी एक डायरी बना लीजिए, उसके अंदर आप लिखिए। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी ने आज बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया आपके लिए, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे मॉम ने आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्नैक, मेरा फेवरेट स्नैक बनाया था। तो आप एवरीडे थैंकफुल हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके माइंड को हैप्पी करती हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज करेगा, जो कि नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग को शांत करके पढ़ाई कर पाओगे। तो आपको एवरीडे 5 से 10 मिनट निकालने हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने के लिए, और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरे दिन में ऐसी 3 चीज़ें याद करनी है जिसने आपको हैप्पीनेस दी हो। आपके फ्रेंड ने आपको कुछ सरप्राइज दिया हो, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ चीज़ सिखाई हो जो आपको टीचर से भी अच्छे समझ आ गई हो, या ऐसी कोई भी चीज़ आपको लिख लेनी है जो आपको हैप्पीनेस देती है। क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस फील करेंगे तो आप
नेगेटिव थॉट्स को भी अवॉइड कर पाएंगे और अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शन को भी अवॉइड कर पाएंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके अच्छे रिलेशनशिप बॉन्ड करने के लिए। आप ये भी लिख सकते हो जब सो रहे हो आप सोते वक्त कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे आज बहुत ही अच्छा मेरा दिन हुआ और मैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर पाया। तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हो गई। तो आप ये चीज़ ट्राई करिए और अपने बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट को रेडी करिए। ये हमारी 6th साइंटिफिक टेक्निक है 2 मिनट रूल। प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से स्टूडेंट का 25% जितना टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, तो पूरा मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हमें जो काम करना है या पढ़ना है उन चीज़ों को हम डिले करते रहते हैं कि शाम को पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तब पढ़ूंगा, तब करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है उसको जो हम डिले करते जाते हैं उसी चीज़ को हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। अब हमें करना क्या है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ही हमारे 80 से 90% काम नहीं हो पाते, चाहे वो पढ़ाई का काम हो या दूसरी कोई भी काम हो। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च डेटा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारे 80 से 90% काम डिले होते जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि अब छोड़ यार, कोई बात नहीं, नहीं करना, राइट। तो हमें इसको ओवरकम कैसे करना है, तो उसके लिए ये रूल 2 मिनट रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले अपनी आदत को बदलना है 2 मिनट के लिए। जैसे कि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो मैं ऐसा सोचूंगा कि आज मैं फिजिक्स में सिर्फ न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ देता हूं। अब फर्स्ट लॉ सिर्फ स्टेटमेंट ही है, तो मैंने शुरुआत कर दी और 2 मिनट में पढ़ भी लिया, फिर रख दूंगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप क्या करिए कि काम को शुरू कर दीजिए। आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है, काम को शुरू कर दीजिए। आप काम को शुरू करेंगे, फिर उसको करते जाएंगे, 2 मिनट में काम को खत्म कर दीजिए, 2 या 3 मिनट में, राइट। तो ये रूल ऐसा हमें सिखाता है कि छोटी छोटी हमारी जो जीत होगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें एक मोमेंटम मिलेगा। तो ये मोमेंटम मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उससे बेटर है कि मैंने 2 मिनट में एक काम खत्म कर दिया। तो ऐसे आपकी आदत बनेगी। आदत बनने से धीरे 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 उसके बाद आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे। आप जो काम इमीडिएटली करना है उसको शुरू कर दोगे और फिर वो काम चाहे 2 मिनट का हो या 2 घंटे का, आप उसको धीरे धीरे कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। ये मैं जितनी भी टेक्निक बता रहा हूं उसमें प्रैक्टिस नेसेसरी है। आप सिर्फ वीडियो देख लोगे, सुन लोगे तो काम नहीं चलेगा। ये जितनी भी मेथड है साइंटिफिक मेथड है और प्रैक्टिकली आप करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, वरना ऐसे ही देखने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 मिनट रूल से आप शुरुआत कीजिए। आप कोई भी काम डिले करने से पहले उसको शुरू कर दीजिए, तुरंत ही शुरू कर दीजिए, ओके। और उसको करते रहिए और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। हमारी 7 नंबर की साइंटिफिक टेक्निक है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने स्टडी करा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वापस वही अटेंशन पाने में 23 मिनट्स लग जाती है। तो ये जो टेक्निक है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ये आपको डिस्टर्ब होने से बचाती है। अब सॉल्यूशन क्या है, तो आपको हमारे स्मार्टफोन में एक बहुत ही अच्छा फीचर है DND मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो आप जब पढ़ने बैठ रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो आपको उसको एक्टिवेट कर लेना है, राइट। आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो फालतू के नोटिफिकेशन आ रहे हैं या कॉल आ रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चल पाएंगे, राइट। तो आपका जो फोकस स्टडी में है वो बना रहेगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी के मुताबिक अगर आप जो भी काम करने से पहले डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिव करके आप काम शुरू कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 50% तक बढ़ सकती है। और आप डिस्टर्ब नहीं होगे तो आपका फोकस जो है वो मेंटेन रहेगा। आप डीप वर्क स्टेट जोन में जा सकते हो और आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा। तो सिंपल आप DND यूज करिए या आपके फोन में एरोप्लेन मोड आता है वो यूज करिए। तो आप ये जो फालतू के डिस्टर्बेंस है उससे बच जाएंगे और आपको एक प्रोडक्टिव आवर्स मिलेगा स्टडी करने का, जो कोई अच्छा काम करने का। टेक्निक नंबर 8 विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। ऐसा पाया गया है कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं और हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती तो 47% तक हमारा रिटेंशन कम हो जाता है, ओके। और सक्सेस होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन यह है कि आपको क्या करना है कि डीप ब्रीथिंग करना है, आपको मेडिटेशन करना है। उसके लिए आप YouTube पे मेडिटेशन के वीडियो देख सकते हो और विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट क्या होता है। तो आप स्ट्रेस लेवल में हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप एक शांत जगह चुनिए, काम एनवायरमेंट, वहाँ पे आप बैठिए आँख बंद करके और डीप ब्रीथिंग करिए। उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है
जैसे कि मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आने लग गए हैं, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही है। आपको सेल्फ अफर्मेशन देने हैं पॉजिटिव कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे बोर्ड के एग्जाम जो अप्रोच कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आऊँगा। फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि ओलंपिक में एथलेटिक ने जब विजुअलाइज किया तो 23% तक उसके रिजल्ट में उनको बूस्ट मिला है। यानी कि ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस पूरी साइंटिफिक है और इसके रिजल्ट काफ़ी दमदार मिलते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही, आप अपना कोई भी काम कर रहे हो उसको डीप ब्रीथिंग के साथ आइज क्लोज करिए और उसको विजुअलाइज करिए कि मान लो मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मेरा पेपर बहुत ही अच्छे से हुए, मैं बहुत ही अच्छे से लिख पाया, मेरे सारे MCQ सॉल्व हो गए हैं, मैं बहुत ही टेंशन फ्री फील कर रहा हूँ। तो आप जितना आइज क्लोज करके विजुअलाइज करोगे, आपका माइंड भी काम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन एक साइंटिफिक टेक्निक है जो आपको अच्छे से पढ़ाई करने में बहुत ही हेल्प करेगी। साइंटिफिक टेक्निक नंबर 9, एनवायरमेंटल ऑप्टिमाइजेशन। इसमें प्रॉब्लम यह होता है कि अगर हमारा स्टडी एनवायरमेंट, स्टडी टेबल या हमारा रूम ऐसी जगह पे है जहां बार बार हमें नॉइज मिल रहा है या हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो 30% तक हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हमारा जो सॉल्यूशन इसका ये है कि हमारा जो स्टडी रूम है और हमारा जो स्टडी टेबल है वो एकदम मैसी नहीं होना चाहिए और नॉइज़ वहाँ पे ज़्यादा आनी नहीं चाहिए, राइट। तो नॉइजी और मैसी नहीं होना चाहिए, तो हमारी स्टडी बहुत ही अच्छे से हो पाती है। येल यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च करा है कि अगर हमारा स्टडी रूम एक शांत जगह पे हो जहाँ पे नॉइज़ नहीं आ रही हो और दूसरा कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो हमारी मेमोरी पावर 27 से 30% तक इम्प्रूव हो सकती है और हम चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको हर बार एक अच्छी जगह चुननी है जहाँ पे आप बिना डिस्टर्ब हुए अच्छे से पढ़ पाओ। तो इससे आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छे से रिटेंशन कर पाएगी, आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद रख पाओगे। तो आपका स्टडी टेबल भी वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो। आपको बार बार पेन, पेंसिल या कोई अलग बुक या नोट लेने के लिए बार बार खड़ा ना होना पड़े, राइट। तो आप एक बार फोकस से अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये टेक्निक आप जरूर यूज करें। हमारी टेक्निक नंबर 10, ये जो साइंटिफिक टेक्निक है वो काफी स्मार्ट स्टडी टेक्निक है। इसका नेम है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। पहले मैं आपको एक्टिव रिकॉल के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन याद नहीं रहता, एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं आ पाता। तो उसके लिए आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक अपनानी चाहिए। इसमें क्या होता है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्रॉब्लम बताई कि याद नहीं आता, तो सॉल्यूशन ये है कि हम चीज़ों को पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हमारे माइंड में वो कंसेप्ट बैठ नहीं पाते। उसके रीज़न है। तो हमें करना क्या है, पहली चीज़, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं उसको किस तरह से लिखूंगा, या फिर ये क्वेश्चन क्यों ऐसा ही क्वेश्चन में यही आंसर आता है, राइट। ये क्वेश्चन में ऐसा ही आंसर क्यों है, या फिर ये क्वेश्चन आता है तो मैं उसको किस तरह से लिखूंगा। तो आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा और कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है वो भी याद रहेगा। फिर आपको ये याद रखना है कि मैं इसको लिखूंगा कैसे, पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, राइट। उसके बाद मुझे थर्ड या फोर्थ पॉइंट, वो आप एक ब्रिज बनाइए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सको। इसको हम बोलेंगे एक्टिव रिकॉल। इसमें दूसरी चीज़ आपको ये यूज़ करनी है कि जब आपने थ्योरी पढ़ी तो उसको बिना देखे लिख लेनी है। आप बुक बंद करिए और उस चीज़ को लिख लीजिए। मान लो आपने फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ा या बायोलॉजी में कोई थ्योरी पढ़ी, तो आप अपने माइंड में उसको पूरा सेट कर लीजिए, फिर बिना देखे उसको लिख लीजिए, राइट। और थर्ड, आप फ्लैश कार्ड्स बनाइए। फ्लैश कार्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके स्टेप लिखिए कि आप उसको किस तरह से पूरा याद रखेंगे। तो अगर ये 3 आप स्टेप फॉलो कर लें, पहले कि क्वेश्चंस बनाइए खुद से कि अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसा ही क्यों लिखूंगा, या फिर ये क्वेश्चन में यही चीज़ क्यों लिखनी है, तो आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में यही आंसर लिखना है। सेकंड, आपको क्या करना है, थर्ड आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं, लेकिन उससे पहले सेकंड आपको बिना देखे चीज़ें लिख लेनी है। जब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो बिना देखे आप चीज़ को लिख लीजिए, तो आपको ये याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और आप एक्टिवली रिकॉल कर पाएंगे। आप एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे तो एग्जाम हॉल में आपको याद क्यों नहीं आता, बिकॉज आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाते। तो एक्टिव रिकॉल करने के 3 मैंने बेस्ट मेथड आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेस रिपीटेशन क्या है। आज मैंने आपको जितने भी नंबर बताए उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हेल्प आपको मिलेगी तो स्पेस रिपीटेशन की। आपकी स्टडी को 200% इंप्रूव करेगा ये, और आपकी मेमोरी पावर 200% इंप्रूव होगी ये टेक्निक यूज़ करने से। अब फ्रेंड्स, स्पेस रिपीटेशन क्या है कि हम चीज़ों को बार बार याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं।
ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव करा है कि आपको लॉन्ग टर्म कब याद रहेगा, जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस दिन पढ़ा, उसके दूसरे दिन आप उसको वापस पढ़िए, उसके बाद आप उसको थर्ड डे पढ़िए और उसके बाद 7 डे पढ़िए, राइट। फर्स्ट डे पढ़ा, दूसरे दिन वापस रिवाइज करना है उसको, फिर उसको रिवाइज करना है थर्ड डे पे और फिर उसको रिवाइज करना है आप 7 डे पे। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। अगर आप इस तरह से रिवाइज करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ याद रहेगी और आप उसको भूल ही नहीं पाओगे, राइट। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, उसके बाद आप रिवाइज करके उसे लिख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। और फिर आपको एक टूल ये यूज करना है कि इसके लिए आप स्पेस रिपीटेशन ऐप यूज कर सकते हो और आपको सिर्फ रेगुलर इंटरवल में रिविजन्स करने हैं। तो ये मेथड आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये मैंने जो आपको 10 टेक्निक्स बताई, ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप ये सारी टेक्निक यूज करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस और स्टडी परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। आपको इनमें से 10 में से कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में बताएं और आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो वो भी बताएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाने के लिए काफ़ी स्टडी करा है, तो मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपके फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें।